याद रखिएगा, ये मेरी मरहूम वालदा की रेसिपी है। अब आपको देखते हैं आप क्या करते हैं। ठीक है मैडम, फिक्र ना करें। हेलो सर। वेलकम सर, आपकी वालदा आपका इंतजार कर रही हैं अपने अच्छा। ऑफिस में। खुश आमदीद। काश ये खुशी मैं भी महसूस करती। तुमने अपने इकलौते बेटे के साथ ये कैसा रवैया रखा है? कितने साल बाद मुलाकात हुई? मिलते ही मालूमात करेंगी आप। और वैसे भी सलीम से क्या मसला हो सकता है मुझे? मैं भी यही पूछने वाली थी। आज देखा मैंने सलीम को, हैरान रह गई। आंखों के नीचे हल्के, थका हुआ, मुरझाया हुआ, पता नहीं कितनी रात से सोया ना हो। गलत सोच रही हैं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गलत कह रही हूँ? बहरहाल उससे तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। क्या मैं नहीं जानती तुमने इतने सालों से एक ट्रैफिक हादसे को लेके उसे कितना डरा के रखा है? अम्मी, आप इस बारे में ज्यादा ना सोचें, मेहरबानी करें। इतने साल बाद मिल रही हैं और उसमें भी बच्चों की तरह डांट रही हैं आप। मुझे नहीं पता सलीम से क्या बात हुई आपकी। हो सकता है उसने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जिस तरह आप मुझे डांट रही हैं। बच्चे ने तो एक लफ्ज तक नहीं बोला, आवाज तक नहीं निकली उसकी। उस ऐसी औरत से शादी करना जिसका पता ना हो कि वो क्या है। वैसे मैं देख रही हूँ उस औरत ने तुम्हारा मिजाज बदल दिया है। अफसोस, बहुत अफसोस है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मेरी शादी तक कैसे पहुंच गई। और हाँ, आपकी बहू का नाम असना है, आपको बता दूं मैं। मेरी बात मत काटो। अगर उस औरत की वजह से किसी को कुछ हुआ, खासकर सलीम, किसी को भी अगर एक आंच आई तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो कभी नहीं देखा। ये बात अपनी बीवी को भी समझा दो। एक और बात, मेरे होते हुए मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हुई, अगर उन्हें घर से निकालने की कोशिश की या उन्हें कोई धमकी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाप ने वो घर तुम्हें क्यों दिया था बताओ? अपने बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए ना, एक ऐसी लड़की के साथ रहने के लिए नहीं जिसके खानदान का कुछ पता ना हो। दादी जान, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बेटा, सब अच्छा है। बेटा अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं अपने पुराने घर से होके आ जाऊं? कुछ कागजात लाने हैं वहां से। दादी जान कैसी बातें कर रही हैं? वो आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। तो तुम वहां इत्तला दे देना ताकि मैं वहां जाकर अपना काम कर सकूं। और हाँ बेटा, और मैंने कल रात जो भी तुमसे कहा, बहुत गौर करना उन बातों पर। तुम्हें सोचना होगा उस बारे में। इस बारे में सोचूंगा, परेशान ना हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, जो तुमने पढ़ाई की है और जो हमारा काम है, यानी जो काम हमारी कंपनी में होता है, वो तुम्हारी पढ़ाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या कहते हो? सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। और बेटा अब आते हैं जाती सवालों पर। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल है दादी। हाँ, एक लड़की देखी थी मैंने, घुंघरू बालों वाली, पुरकशिश, अच्छी लड़की है। तुम्हारे बाप के दोस्त की बेटी है क्या वो? जी, आप ब्रिजिक के बारे में बात कर रही हैं। वो बात पुरानी हो गई दादी, अब हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं है।
कहा था तुमसे। आखिर क्यों किया ऐसा? बहुत समझाया पर किसी की बात नहीं मानी। अब भुगतो जो किया है। और बताओ क्या चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कोई चीज पसंद करो और तुम्हारी दादी को पसंद ना आए? अच्छी लड़की है। Housekeeping. Housekeeping. आपका मतलब है सर्जरी की जरूरत नहीं है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर, कंडीशन कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे इस्मीर से डॉक्टर ने बताया है कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और इनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री से भी हमें बहुत हेल्प मिली है। शुक्र है अल्लाह का। आपकी मदर को एक छोटा हार्ट अटैक आया था। शुक्र है एम्बुलेंस को टाइम पे बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था इनके साथ। इनके हार्ट की 3 वेन्स क्लॉग्ड हैं, बट अभी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। अगर आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं तो आप जा सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। झूठ। आपको तब आना चाहिए था जब उनकी तबीयत सही थी बाबा। सलीम, आराम से बात करो। बस करो तुम लोग। सलीम, अपने बाप से ऐसे बात मत करो। ठीक है दादी जान। बस रहने दो, ज्यादा प्यार मत जताओ।
सलीम। कैसी हैं दादी जान? हाँ सब ठीक है, परेशान नहीं। शुक्र है। बाबा कहाँ है? अंदर वाले कमरे में है, दादी के पास। हुआ कैसे ये? कहाँ थी वो सलीम? हाँ वो होटल में गिर गई थी, लेकिन अब बेहतर है। ओह दादी जान, काश मैं भी अंदर जाके देख सकती। अभी एहसन साहब अंदर हैं, तुम मत जाओ। उन दोनों को अभी अकेले बातें करने दो। सही बात है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? जितना कि मैं जानता हूँ कोई अहम मौजू पर बात हो रही होगी। देखो, जो मैंने कहा तुम समझ गए ना। सलीम पर कोई भी ज्यादती नहीं होने दोगे और अपनी बीवी को भी मना करोगे। ठीक है अम्मी जान, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और हाँ, और तुम उसके सामने माफी मांगोगे और कहोगे कि सारी कमियां मुझ में है। ठीक है अम्मी जान, अगर ये ना भी कहूं तो माफी जरूर मांगूंगा। वादा कर रहे हो? वादा। चलें, अब आप आराम करें अच्छे से। मैं यहीं पर हूं, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। सारा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम परेशान मत हो और यहाँ ना आओ। कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। दादी कैसी हैं? ठीक है, अंदर आराम कर रही हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी दादी की जान बच गई। सलीम बात मत बढ़ाओ। अरे मैं बात नहीं बढ़ा रहा, डॉक्टर ने कहा है। तुम कैसे हो? अगर जरा भी देर हो जाती तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होती। मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करते हो ना? वो सिर्फ मेरी दादी नहीं है, मेरी दोस्त, अम्मी और सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। हालांकि वो एक मुश्किल खातून है, लेकिन अगर कोई उनको जान जाए तो वो ही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। यहाँ उनके साथ कौन रहेगा? पता नहीं, जिनको वो चाहे। कैसी हो सारा तुम? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। थैंक यू बेटा। दादी तुम्हें बुला रही हैं बेटा। ठीक है, मैं घर चलती हूँ। तुम घर कैसे जाओगे? मैं सारा को छोड़ दूंगा, आप दादी के पास जाओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बच्चों, अब मेरी देखभाल बहुत हो गई, तुम लोग अब अपना काम करो। मेरी फिक्र मत करो, मैं 100% ठीक हूँ। लेकिन हम बहुत डर गए थे दादी जान। बेटा, तुम लोग भी बहुत जल्दी डर जाते हो, इतनी इतनी सी बातों पर नहीं डरते। क्या मैंने तुम लोगों की परवरिश इस तरह से की? तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी, ऐसा ही है ना? देखिए कौन आया है। कैसी हैं आप? माशाल्लाह ठीक हैं आप। बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भी आपकी तबीयत से बहुत खुश हैं। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लोग तो ऐसे आए हैं जैसे मुझे आखिरी बार देखने आए हो हॉस्पिटल। अल्लाह ना करे दादी जान, कैसी बातें कर रही हैं, परेशान कर रही हैं आप। सही बात है, लेकिन बच्चे डर गए थे बहुत। ये लोग आपकी बहुत फिक्र करते हैं। हाँ जानती हूँ। देखो बेटा,
अब तुम्हें मेरे बगैर रहने की आदत डालनी चाहिए। अब बताओ, क्या मैं इस दुनिया में सारी जिंदगी रहने आई हूँ? ये और कुछ नहीं, बस ऊपर जाने की तैयारी है हमारी। अरे दादी, ऐसी बातें नहीं करें। आपको पता भी है मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद। चलो हम चलते हैं, दादी को अब आराम करने दो बच्चों। हाँ चले। अभी तो हम लोगों ने बहुत मजे करने हैं दादी। आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती कभी। अम्मी जान, आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? जो होना था वो हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापा ऐसा ही होता है, सब पर बुढ़ापा आता है। सबका आखिरी वक्त आता है, जो आया है उसे जाना है। अम्मी जान, ये बातें करने के लिए ना ये वक्त सही है और ना ही ये जगह। सुनो बेटा, वक्त भी सही है और जगह भी। ये सच है, मैं आज हूँ और कल नहीं होंगी। खुदारा बस करें। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा अपने जज्बात दिखाने वाले इंसान नहीं थे। उनका प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग था। आखिर तुम हो तो उसी बाप की औलाद ना, वही तुम सलीम के साथ करते हो। आपसे जो भी बात करो आप फौरन सलीम पर आ जाती हैं। अरे नहीं, सलीम पर नहीं आई, बल्कि ये मौजू बाप और बेटे का है। देखो बेटा, बाप का हर काम किया हुआ ठीक नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे बाबा बहुत सख्त मिजाज थे। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊं। तुम्हारे बाबा की हाकिमाना तबीयत थी। मैंने हमेशा कोशिश की कि उनकी कोई आदत तुम्हारे में ना आ जाए, इसीलिए दूर रखा। मुझे सब याद है। अच्छा, तो बताओ क्या याद है? सलीम के लिए तुम्हारी बीवी का रवैया क्या ठीक है? उसका छोड़ो, तुम्हारा रवैया ठीक है? मानता हूँ कभी कभी मैं गुस्से में आकर लाइन क्रॉस कर देता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उस मैं आदत को भी सुधारो। देखो बेटा, सलीम जब 14 साल का था तब उसने अपनी माँ को खोया था। सिर्फ 14 साल का। तुमने उसकी माँ की कमी को आखिर पूरा करने के लिए क्या किया, बताओ मुझे। और ऊपर से तुम असना नाम की औरत को घर में लेकर आए, शादी की, उसे रखा। आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। मेरा सिर्फ एक मतलब है, तुम सलीम से सुलह कर लो, वरना याद रखना, एक माँ होने के नाते कभी माफ नहीं करूंगी। उसे वापस घर लेकर आओ ताकि उसे भी ये महसूस हो उसके सर पर भी हाथ रखने वाला कोई मौजूद है और उसका बाप खड़ा है उसके साथ। समझ गए ना तुम? वादा करो मुझसे। ठीक है अम्मी जान, मैं वादा करता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आप हमारे साथ रहेंगी, होटल नहीं जाएंगी जब तक सेहतियाब नहीं हो जाती। इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? थोड़ा और आराम कर लेते। मैंने सोचा कि अपने दिन का आगाज दादी के साथ शुरू करूं ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे। शुक्र है दादी, आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। तुम्हें कैसे पता चला? बाबा ने बताया, कल वो मेरे साथ ही थे। हाँ हाँ, तो नाराजगी कम हुई? कह सकते हैं। शायद। मतलब? कल बाबा घर आए थे और मुझसे माफिया मांगने लगे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उनको जाने के लिए कह दिया। हाँ, ठीक है बेटा, तुम भी अब अपनी जिद छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे, भूल जाओ अब सब कुछ, सुलह कर लो। मैंने और तुम्हारे दादा ने एहसन की भलाई के लिए जो किया है, अगर तुम्हें पता हो तो हैरान रह जाओगे। क्या सच में दादी? हाँ, क्या तुम ये समझते हो कि माँ बाप होना आसान काम है? तुम्हें अंदाजा नहीं है। देखो बेटा,
तुम्हारे दादा ने इतनी तकलीफ दी है तुम्हारे बाबा को, और उसकी शादी के मामले में तो बहुत झगड़े हुए। क्या सच में? हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है।